क्यों करते हैं हम मूर्ति पूजा? ये एक ऐसी डिबेट है जिसमें बहुत सारे बुद्धिजीवी, बहुत सारे तार्किक लोग अपनी अपनी बातें कहते हैं। लेकिन आज मैं इस डिबेट का एंड कर दूंगा। मैं एक ऐसी बात बताऊंगा और उससे मूर्ति पूजा से जुड़ी वो चीज़ें बताऊंगा कि जितने भी ये बुद्धिजीवी और तार्किक लोग हैं ना, जो अपनी बातें कहते हैं कि भाई पत्थर की मूर्त को क्यों पूज रहे हो, इंसानियत के धर्म से चलो, ऐसे चलो, वैसे चलो, कई तरह की जो अपनी बातें कहते हैं ना, आज उस डिबेट का एंड कर दूंगा मैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप ये थंबनेल पढ़ रहे होंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें साफ साफ लिखा है कि भाई मूर्ति पूजा आखिर हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, और मूर्ति पूजा का अर्थ क्या है? भाई वो तो एक पत्थर की मूर्त है, हम क्यों पूज रहे हैं? क्योंकि जब भगवान सब जगह हैं, जैसे बहुत सारे बुद्धिजीवी और तार्किक लोग कहते हैं कि जब भगवान सब जगह हैं तो हम मूर्ति पूजा को लेके क्यों बैठे हुए हैं? तो भाई आज मैं उस डिबेट का एंड कर दूंगा कि आखिर ये जो मूर्ति पूजा जो है वो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, और हमने भगवान को विग्रह के रूप में क्यों स्वीकार किया, क्यों माना उनको। चलिए आपको इसी वीडियो में बताते हैं। देखिए, जो मूर्ति पूजा है वो जो बहुत एक्स्ट्रा बुद्धिमान जो लोग हैं वो अपनी बातें जो कहते हैं, तर्क कुतर्क करते हैं, मैं उनको बता दूं कि हम अगर किसी भी मूर्ति को पूज रहे हैं या फिर किसी भी भगवान को जो पूज रहे हैं, जो उनके विग्रह को हम पूज रहे हैं, वो हम ये साफ मान के चलिए मूर्ति को नहीं पूज रहे हैं, हम पूज रहे हैं उनके आदर्शों को, उनके पद चिन्हों को, उनकी शिक्षा को, उनके ज्ञान को। अब आपको समझ में आया कि हम मूर्ति पूजा क्यों कर रहे हैं। भाई ऐसे तो बहुत से लोग कह सकते हैं कि यहाँ भी श्री राम हैं, वहाँ भी हनुमान हैं, वहाँ भी महादेव हैं, वहाँ भी दुर्गा माता हैं, वहाँ भी कृष्ण हैं, राधा हैं, लेकिन आप फिर मूर्ति पूजा क्यों कर रहे हैं? मूर्ति पूजा हम अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए हम किसी ना किसी विग्रह को अपने सामने रखते हैं। अब आप खुद बताइए कि आज के कलयुग में मनुष्य इतना चंचल है, आपको लगता है वो किसी एक जगह बैठ के बहुत एकाग्र होकर कोई चीज़ करेगा? कभी नहीं करेगा। तो इसीलिए हमारे जितने भी शास्त्र हैं, जो कुछ इसमें लिखा हुआ है, वो हमारे ही भलाई के लिए लिखा गया है कि जो मनुष्य भाई जब एकाग्र नहीं रहता है तो उसके सामने कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे वो वार्तालाप करे, क्योंकि हम टू वे कम्युनिकेशन करते हैं। तो हमने भगवान को अपना एक वो अभिन्न अंग मान के हमने उनको विग्रह की तरह स्थापित किया ताकि हम उनके साथ टू वे कम्युनिकेशन कर पाए। और रही बात जो मूर्ति पूजा की, मूर्ति पूजा में हम भगवान के आदर्शों को पूछते हैं, जैसा कि रामचरितमानस में लिखा है, रामायण में लिखा है, भगवद गीता में लिखा है, महाभारत में लिखा है, ऐसे ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऐसे कई सारे उपनिषद हुए, वेद हुए। ठीक है, तो वो जो हम पूज रहे हैं ना, वो हम भगवान के आदर्शों को पूज रहे हैं, उनके ज्ञान को, उनकी शिक्षा को पूज रहे हैं, ना कि ये कि हमने मूर्ति रखी और शुरू हो गए पूजा करना। और अब बहुत से लोग ये कह सकते हैं कि भाई जब कड़कड़ में भगवान हैं तो फिर उनके लिए विग्रह की क्या जरूरत? तो जैसा कि मैंने बताया, आप खुद एक जगह रह के अगर कोई चीज़ कर ले तो कितनी बड़ी बात है। एकाग्र आप कितनी देर तक रह सकते हैं? खुद सोचिए, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं रह पाएंगे। मन इतना चंचल है, आपको कहीं ना कहीं ज़रूर लेके जाएगा। इसीलिए हमने भगवान को विग्रह के रूप में स्थापित किया ताकि हम उनको जिस तरह से आप मान के चलिए कि जैसे हम अपने पिता से, माता से बात करते हैं ना, क्योंकि वो सामने होते हैं तभी हम बात कर पाते हैं, तो सेम हमने माता पिता की तरह भगवान को सामने माना ताकि हम उनसे अपने दुख, तकलीफ, कष्ट सब कुछ कह सकें। और रही बात पूजा की, पूजा का अर्थ सीधा सीधा है, हम उनके आदर्शों को मानते हैं। और रही बात जो लोग कहते हैं कि भगवान को किसने देखा है, क्या है ना, भगवान तो सब जगह है, तो भाई अब मान के चलिए कि भगवान को देखने की सामर्थ्य आज के कलयुग में किसी में भी नहीं है। और ये जो बहुत लोग कहते हैं ना कि भविष्य में जब कल की अवतार होगा तो हनुमान जी स्वयं प्रकट होंगे, तो आपको लगता है हम लोगों वैसे तुच्छ मनुष्य हनुमान जी को अपनी नंगी आंखों से देख पाएंगे? कभी पॉसिबल नहीं है। उनके तेज को संभालने की क्षमता हम जैसे तुच्छ मनुष्यों में है ही नहीं। तो भाई आप ये विचारिए कि जिसको लगता है कि भगवान और ये वो, तो इन पे कुतर्क और तर्क और ये जो अपनी बुद्धिमत्ता जो बहुत दिखाते हैं ना, दिखाने से बेहतर है कि उनके जो आदर्श हैं, जो उनकी शिक्षा है, उस पर चले, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और अब बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि भाई धर्म की बात तो करते हैं और धर्म से चलता कौन है? देखिए, मैं इस पर जाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि आज भी ऐसे कई लोग हैं जो धर्म में लिखी हुई बहुत सी ऐसी चीज़ें, हमारे शास्त्रों में ऐसी लिखी हुई चीज़ें, लेकिन उसके विपरीत सारे कार्य कर रहे हैं। तो भाई अगर आप वाकई में अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो भगवान के आदर्शों को मान के चलिए। ठीक है, मंदिर नहीं भी जाएंगे तो चलेगा, उनके आदर्शों को आप जब तक पूछते रहेंगे ना, उनको अपने जीवन में ले आएंगे, उतार लेंगे, अपने जीवन पूरा उतार लेंगे, उस तरह चलने लगेंगे, तो समझिए आपका जीवन सार्थक है। वरना आप लगे रहिए पूजा में, कोई अर्थ नहीं है उसका। और रही बात मूर्ति पूजा की, वो हमारा अपना मन है, हमारी अपनी इच्छा है, हमने उनको किस तरह से माना है। और रही बात मूर्ति पूजा की, मूर्ति पूजा का साफ साफ अर्थ है हम आदर्शों को पूज रहे हैं, उनकी शिक्षा, उनके ज्ञान को पूज रहे हैं, ना कि मूर्ति को पूज रहे हैं। तो
ये थी वो मेरी आज की वीडियो कि आखिर मूर्ति पूजा क्यों इंपॉर्टेंट है हिंदू धर्म में। ठीक है, हम आदर्शों को पूछते हैं, ज्ञान को पूछते हैं। तो बने रहिए मेरे चैनल वॉक एंड टॉक के साथ। मैं आपके साथ आयुष ऐसे कमाल कमाल की वीडियोस लेके आता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।